Good morning, all of you. Today we are going to discuss about the discovery of electron. In previous classes, we studied the fundamental particle. So the scientists are divided the atom in subparticle or subatomic particles like the electron, protons, and neutron. So today we'll be studying discovery of electron. The existence of electron in an atom was shown by J.J. Thomson in 1897. कह रहा है कि द एक्सिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है या जो उसका अस्तित्व है वाज शोन बाय जे थॉमसन के द्वारा 1897 में दिया गया या बताया गया या दिखाया गया। थॉमसन पास्ड इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज, थॉमसन ने हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी को क्या किया, पास किया, गुजारा। थ्रू ए गैस एट वेरी लो प्रेशर, एक गैस से वेरी लो प्रेशर पर, टेकन इन ए डिस्चार्ज ट्यूब, ऐसे ट्यूब जिसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं था, उससे उन्होंने हाई वोल्टेज के इलेक्ट्रिसिटी को गुजारा। डिस्चार्ज ट्यूब इज ए ग्लास ट्यूब, जो डिस्चार्ज ट्यूब था वह क्या था, एक ग्लास का बना हुआ ट्यूब था। विच इज क्लोज्ड एट बोथ एंड्स, जिसका दोनों सिरा बंद था। तो देखिए थॉमसन ने क्या लिया, एक ग्लास का ट्यूब लिया और इस ग्लास के ट्यूब से जितनी भी हवा थी उस हवा को निकाल दिया, जिससे यहाँ पर क्या हो गया, वैक्यूम हो गया। वैक्यूम होने से यह जो पाइप या जो ट्यूब्स आपका है उसको हम बोलते हैं क्या, डिस्चार्ज ट्यूब। और इसमें बहुत ही हाई प्रेशर लिया और हाई वोल्टेज टेम्परेचर के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को गुजारा है। फिर देखिए डिस्चार्ज ट्यूब इज ए ग्लास ट्यूब विच इज क्लोज्ड एट द बोथ एंड्स, टू मेटल प्लेट्स आर अटैच्ड एट ईच एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब। कह रहा है जो दोनों ग्लास ट्यूब है, जो ग्लास ट्यूब हैं ये दोनों एंड क्या है, इनके क्लोज हैं और दोनों पर का जो अंतिम सिरा है एक यहाँ पर और एक यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, प्लेट लगा दिया। दीज मेटल प्लेट्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड, इन मेटल के प्लेटों को क्या कहा जाता है, इन मेटल के प्लेटों को इलेक्ट्रोड कहा जाता है। द मेटल प्लेट आर अटैच्ड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए हाई वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड कैथोड। कह रहा है ये जो आपका है प्लेट, यह प्लेट नेगेटिव चार्ज से मिलकर के बना होता है या नेगेटिव चार्ज के एक इलेक्ट्रिसिटी के स्टोर से इसको हम कनेक्ट करा देते हैं, इसीलिए इस प्लेट को हम कहते हैं क्या, कैथोड। और ये कैथोड जो होता है वो किस प्रकार के चार्ज से मिलकर के बना है, किस प्रकार का प्लेट है, निगेटिव टर्मिनल है, यानी यह कैसा टर्मिनल है, निगेटिव है। आगे फिर देखते हैं, is called cathode and the metal plate attached to the positive terminal at the high voltage source is called anode। और यह जो इसका दूसरा सिरा है इसको भी हाई वोल्टेज से हमने जोड़ दिया है, यह पॉजिटिव होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्या, ये एनोड होता है। ए स्ट्रीम ऑफ माइन्यूट पार्टिकल वेयर गिवन आउट बाय द कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड। कह रहा है कि ए स्ट्रीम ऑफ माइन्यूट पार्टिकल, स्ट्रीम मीन्स होता है धारा या कह सकते हैं कंटिन्यूटी। हम क्या करते हैं, ए स्ट्रीम ऑफ माइन्यूट पार्टिकल वेयर गिवन आउट बाय द कैथोड, कैथोड के द्वारा बहुत कम संख्या में हम पार्टिकलों को यहाँ से रिलीज करते हैं, जो कैसे पार्टिकल होते हैं, निगेटिव पार्टिकल होते हैं, निगेटिव चार्ज से मिलकर के बने होते हैं। दीज स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल आर कॉल्ड कैथोड रे, ये कैथोड से निकलने के कारण इन रे को हम कहते हैं क्या, कैथोड रे कहते हैं। बिकॉज दे कम आउट ऑफ कैथोड, क्योंकि ये कहाँ से निकल रहे हैं, कैथोड प्लेट से निकल रहे हैं। द मास एंड द चार्ज ऑफ कैथोड रे particles does not depend on the nature of gas।
कह रहा है कि द मास एंड चार्ज, जो इसका मास और चार्ज होता है ऑफ द कैथोड रे का जो मास और चार्ज होता है, पार्टिकल डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस, वो गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं होता है, ऑन ऑफ द गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। कह रहा है जो यह डिस्चार्ज ट्यूब है जिसमें वैक्यूम है, वह जो यहाँ से रे निकलती है इन पर ये डिपेंड नहीं होता है। अब हम आगे चलते हैं। कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन। कह रहा है ये जो कैथोड रे होती हैं यह नेगेटिवली चार्ज से मिलकर के बनी होती हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। Since all the gases form the cathode ray, it was concluded that all the atoms contain negatively charged particle called the electron। कह रहा है कि since all the gases from cathode ray, जितने भी गैसें थीं वो कहाँ से आ रही हैं, कैथोड से आ रही हैं। इससे स्पष्ट होता है कि यह जो होते हैं कैथोड रे वो निगेटिवली चार्ज से मिलकर के बने होते हैं, चार्ज के पार्टिकल होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। थॉमसन एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कैथोड रे एज फॉलोइंग। कह रहा है जो थॉमसन थे इन्होंने इसकी व्याख्या, कैथोड रे की फॉर्मेशन की व्याख्या किया है नीचे, कैसे बताया। द गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब कंसिस्ट ऑफ एटम। कहा इसमें से जो गैसों को निकाला जा रहा है या पास किया जा रहा है वो कैसी गैसें होती हैं, वो एटम से मिलकर के बनी हुई गैसें होती हैं। एंड ऑल द एटम कंटेन इलेक्ट्रॉन, और जितने भी एटम होते हैं वो सब किससे मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बने होते हैं। व्हेन हाई इलेक्ट्रिकल वोल्टेज इज अप्लाइड, जब हम हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई करते हैं, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी पुश, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनको क्या करती है, पुश करती है, धक्का मारती है आगे की तरफ। आउट सम इलेक्ट्रॉन, तब यहाँ से क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम ऑफ द गैसेस, दीज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैथोड रे। दीज फास्ट, और ये जो गैसेस एटम के निकले वो बहुत तेजी के साथ निकलते हैं। और कहाँ से निकलते हैं, जो हमारी कैथोड रे है, कैथोड प्लेट है, इस कैथोड प्लेट से कैथोड रे के रूप में निकलते हैं। Thomson observed that when positive and negative plate are placed near cathode ray discharge tube, कह रहा है थॉमसन ने ऑब्जर्व किया, निरीक्षण किया कि अगर हम इनके बीच में पॉजिटिव या नेगेटिव प्लेट को रखते हैं, कैथोड रे वेयर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, तो कैथोड रे जो होती हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। देखिए यहाँ से ये रे निकल रही है सब निगेटिवली चार्ज की, यहाँ पर हमने नेगेटिव चार्ज रखा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा, तो नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जा रही हैं, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जा रही हैं। दिस शोड दैट कैथोड रे कंटेन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह जो कैथोड रे हैं वो निगेटिवली चार्ज से मिलकर के बनी हुई हैं। क्यों, क्योंकि यह पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही हैं, मुड़ जा रही हैं। Thus the formation of the cathode ray so that one of the subatomic particle, thus इस प्रकार the formation of cathode ray, इस प्रकार जो कैथोड रे का बनना होता है, so that one of these subatomic particle present in all the atoms is the negatively charged electron। इस प्रकार जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं कैथोड रे से जो निकलती हैं वो निगेटिवली चार्ज से मिलकर के बने होते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ऑफ ई माइनस। कह रहा जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको किस सिंबल से, ई पे माइनस से डिनोट करते हैं। ई फॉर इलेक्ट्रॉन एंड माइनस साइन और द निगेटिव चार्ज। कह रहा ई फॉर इलेक्ट्रॉन होगा और जो माइनस चार्ज होगा वो क्या दिखाएगा, निगेटिव चार्ज को। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की कुछ प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। दे कैरी ए नेगेटिवली चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज को ढोते हैं, वहन करते हैं। विच इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज,
जो इलेक्ट्रिक चार्ज के क्या होते हैं, बेसिक यूनिट होते हैं। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.11 इंटू 10 टू द पावर -27 ग्राम। कह रहा है जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.11 इंटू 10 टू द पावर -27 ग्राम। इट इज अबाउट 1/1840 ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। और यह एक हाइड्रोजन एटम का 1/1840वां भाग होता है, इसके लगभग होता है। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ये तो हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज के बारे में देख लेते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ कैथोड रे हैज शोन दैट, कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ कैथोड रे की खोज के बाद या फॉर्मेशन के बाद, बनने के बाद देखा गया दैट कि ऑल द एटम कंटेन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, कि जितने भी एटम होते हैं वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। नाउ एटम इज द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नाउ एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। सो इस प्रकार इट मस्ट कंटेन सम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल टू बैलेंस द नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज भी मिले होते हैं और जिसके कारण पॉजिटिव और नेगेटिव की बैलेंस क्या होती है, बराबर होती है। इट हैज एक्चुअली बीन फाउंड बाय द एक्सपेरिमेंट, ऐसा हम सही रूप से एक्चुअली या वास्तविक रूप से हम एक्सपेरिमेंट के दौरान पाते हैं। दैट ऑल द एटम कंटेन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड द प्रोटॉन, कि ऑल द एटम कंटेन पॉजिटिवली चार्ज, कि एटम पॉजिटिवली चार्ज से भी मिलकर के बने होते हैं या पाए जाने के कारण पाए जाते हैं, जिसे हम प्रोटॉन्स कहते हैं। द एक्सिस्टेंस ऑफ प्रोटॉन इन द एटम्स वाज शोन बाय द ई गोल्डस्टीन, कह रहा है कि जो प्रोटॉन का अस्तित्व होता है उसके बारे में दिखाने का काम किसने किया था, गोल्ड आइंस्टीन, ये एक वैज्ञानिक थे। व्हेन गोल्ड आइंस्टीन पास इलेक्ट्रिक एट द हाई वोल्टेज थ्रू ए गैस एट वेरी लो प्रेशर टेकन इन ए डिस्चार्ज ट्यूब, कह रहा है इन्होंने भी क्या लिया, बहुत ही हाई वोल्टेज को और लो प्रेशर पर जब इलेक्ट्रिसिटी को डिस्चार्ज ट्यूब में फ्लो किया, स्टीम ऑफ हैवी पार्टिकल वेयर गिवन आउट ऑफ द एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो उन्होंने देखा कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से या एनोड से कुछ रेज निकल रही थी। दीज स्टीम ऑफ पार्टिकल कॉल्ड द एनोड रे, और जो एनोड प्लेट से निकल रही थी उनको एनोड रे कहा। एनोड रे कंसिस्ट ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, एनोड रे जो होती हैं वो पॉजिटिवली चार्ज से मिलकर के बनी होती हैं। द मास ऑफ द चार्ज ऑफ द एनोड रे पार्टिकल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब, कह रहा है द मास एंड द चार्ज ऑफ द एनोड रे, जो चार्ज होता है एनोड रे का और जो मास होता है पार्टिकल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस, वह गैस के नेचर पर डिपेंड होता है। टेकन इन ए डिस्चार्ज ट्यूब, की कौन से गैस को उसमें लिया गया है। डिफरेंट गैसेस गिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनोड, क्योंकि अलग अलग प्रकार की जो गैसें होती हैं वह अलग अलग प्रकार के एनोड की रे को क्रिएट करती हैं। विच कंटेन पॉजिटिवली रिचार्ज पार्टिकल हैविंग द डिफरेंट मासेस एंड डिफरेंट चार्जेस, क्योंकि जो अलग अलग रे होती हैं उनके चार्जेस के और मासेस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट गैस, हाइड्रोजन क्या है, सबसे लाइटेस्ट गैस, सबसे हल्की गैस। एंड हाइड्रोजन एटम इज द लाइटेस्ट एटम, और सबसे हल्का एटम अगर कोई है तो वो कौन है, हाइड्रोजन है। सो द पॉजिटिव पार्टिकल्स ऑब्टेन फ्रॉम द हाइड्रोजन, इस प्रकार जो पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं वो हाइड्रोजन से प्राप्त होते हैं। हाइड्रोजन गैस आर द लाइटेस्ट एंड द हैव द स्मॉलेस्ट चार्ज, और ये सबसे लाइटेस्ट गैस है और सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज भी है। द एनोड रे ऑब्टेन फ्रॉम द हाइड्रोजन, द एनोड रे ऑब्टेन फ्रॉम द हाइड्रोजन, कह रहा है जो एनोड रे होती है वो कहाँ से,
मिलती हैं या कहाँ से प्राप्त होती हैं? हाइड्रोजन गैस से। आर मेड ऑफ सेम टाइप पॉजिटिव पार्टिकल, जो पॉजिटिव पार्टिकल के समान होती हैं। जैसे पॉजिटिव पार्टिकल होता है वैसे हाइड्रोजन पर भी पॉजिटिव चिन्ह या साइन पाया जाता है या पॉजिटिव वो होते हैं। कौन? हाइड्रोजन गैस। दीज पार्टिकल आर कॉल्ड प्रोटॉन्स, और इन पार्टिकल्स को ही प्रोटॉन कहा जाता है। Thus, the anode ray obtained from the hydrogen gas consists of proton. इस प्रकार the anode ray, जो एनोड रे होती हैं obtained from the hydrogen gas, वो हाइड्रोजन गैस से प्राप्त होती हैं। गैस कंसिस्ट प्रोटॉन, और वो जो हाइड्रोजन गैस होती हैं वो प्रोटॉन से मिलकर के बनी होती हैं। गोल्डस्टीन एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन एज फॉलो। कह रहा है कि जो गोल्डस्टीन है वो गोल्डस्टीन ने इसको एक्सप्लेन करके दिखाया था, बताया था। हाइड्रोजन गैस कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो हाइड्रोजन गैस होता है वो हाइड्रोजन एटम से मिलकर के बना होता है। व्हेन हाई इलेक्ट्रिकल वोल्टेज इज अप्लाइड टू हाइड्रोजन गैस, कह रहा अगर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं हाइड्रोजन गैस से। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिमूव, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो रिमूव हो जाती है, हट जाती है। द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम, यानी हाइड्रोजन एटम से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। जब हम कब करेंगे? जब हम हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिकल चार्ज इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे। आफ्टर द रिमूवल ऑफ निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, और जैसे ही निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन हटते हैं फ्रॉम ए हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम से ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कॉल्ड द प्रोटॉन इज फॉर्म, वैसे ही तुरंत पॉजिटिव पार्टिकल चार्ज फॉर्म हो जाता है जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं। दीज फास्ट मूविंग प्रोटॉन्स फॉर्म द एनोड रे, और ये फास्ट मूविंग प्रोटॉन जो होते हैं वो एनोड रे से निकलना शुरू हो जाते हैं, बनना शुरू हो जाते हैं। प्लीज नोट दैट हाइड्रोजन एटम आर द लाइटेस्ट ऑफ ऑल एटम। आप जान लीजिए कि सबसे हल्का जो लाइटेस्ट है गैस है, एटम्स है, वो कौन है? हाइड्रोजन है। सो हाइड्रोजन एटम फॉर्म द लाइटेस्ट पॉजिटिवली चार्ज। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है वो लाइटेस्ट पॉजिटिवली चार्ज से मिल करके बनता है, और उसे ही हम प्रोटॉन कहते हैं। द हैवियर एटम ऑफ द अदर गैसेस फ्रॉम हैवियर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विच आर मेड ऑफ ए नंबर ऑफ प्रोटॉन हेल्ड टुगेदर, वी कैन नाउ डिफाइन द प्रोटॉन एज फॉलो। और इसी के आधार पर, ये पॉजिटिव चार्ज के आधार पर हम इसको डिफाइन करते हैं कि यह पॉजिटिव चार्ज से मिलकर के बना होता है और इसे ही प्रोटॉन कहा जाता है। The proton is a positively charged particle found in an atom of the all element. जो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है वह एटम में, सभी एटमों में पाया जाता है। द प्रोटॉन्स आर द लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। जो प्रोटॉन्स होता है वह एटम के न्यूक्लियस में उपस्थित होता है या स्थिर होता है। ओनली हाइड्रोजन एटम कंटेन वन प्रोटॉन, केवल हाइड्रोजन ही ऐसा है जिसमें एक प्रोटॉन पाया जाता है इन इट्स न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस में। एटम ऑफ द ऑल अदर एलिमेंट कंटेन मोर देन वन प्रोटॉन। इसके अलावा और जितने भी एटम होते हैं उसमें प्रोटॉनों की संख्या एक से अधिक ही पाई जाती है। ए प्रोटॉन इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल P पॉजिटिव। कह रहा है जो प्रोटॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो P पॉजिटिव से प्रेजेंट करते थे, जहां पर P फॉर प्रोटॉन होता है एंड प्लस साइन इज द पॉजिटिव चार्ज, और जो प्लस साइन दिखा रहा है वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज दिखा रहा है। देखिए सारी प्रोसेस वही थी। एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया, यहाँ भी एक प्लेट लगाया गया जिसको हम लोग कहते हैं क्या? एनोड, और इसको इधर से लगाया गया, इसको कहा गया क्या? कैथोड। तो आप देख रहे हैं कि जो एनोड रे है, इस एनोड की तरफ से जैसे ही हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं तो जो निगेटिव चार्ज होते हैं वो यहाँ से रिमूव हो जाते हैं और पॉजिटिवली चार्ज ही केवल यहाँ से निकलते हैं। इस पॉजिटिवली चार्ज को ही हम कहते हैं क्या? प्रोटॉन्स। प्रोटॉन प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज देख लिया जाए तो जो प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज होती है वह प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज। जो प्रोटॉन्स है वो कैसे चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। दे कैरी ए पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज को ही क्या करते हैं? कैरी करते हैं। इक्विवेलेंट टू ए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज।
और ये किसके इक्विवेलेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन चार्ज के इक्विवेलेंट होते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द हाइड्रोजन। कह रहा है जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वह हाइड्रोजन के इक्वल होता है। इट इज 1.672 इंटू 10⁻24 ग्राम। कह रहा है इसका जो मास होता है वह हाइड्रोजन के बराबर, या जो आपका इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसी के बराबर प्रोटॉन होता है। 1.672 इंटू 10⁻24 ग्राम, यानी 1.672 गुणे 10⁻24 ग्राम यह मास होता है किसका? प्रोटॉन का। अब हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। आपको जहां न समझ में आए आप हमसे पूछिए और हम आपकी समस्या का निराकरण करेंगे। थैंक्स।